जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें समस्त जंतुओं को अलग अलग किस प्रकार से विभाजित किया गया, अलग अलग समूहों में रखा गया, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया, ये सारी चीजों को मैंने आप लोगों को बताया था। जिसमें यूनिसेलुलर अर्थात एक कोष की जीवधारियों से लेकर के बहुकोष की जीवधारियों तक के वर्गीकरण को हमने 9 समूहों में डिवाइड किया था, बांटा था, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर के और आपको इकाइनोडर्मेटा तक के सभी जंतुओं के बारे में बताया गया था। इन जंतुओं को किस प्रकार से रखा गया उसके बारे में भी बताया गया था और उदाहरण भी दिया था। आज की इस वीडियो में मैं संघ कार्डेटा का वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। किस प्रकार से संघ कार्डेटा, जो कि सबसे उच्च वर्ग का संघ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है उच्च कोटि के जंतु आते हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। सबसे पहले आते हैं कार्डेटा। कार्डेटा का तात्पर्य है कार्ड धन एटा से। कार्ड धन एटा का मतलब होता है छड़नुमा संरचना, जिसे हम पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड कहते हैं। कार्डेटा संघ को सबसे पहले 2 उप समूह में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला जो इसका उप समूह है एक क्रेनिएटा और दूसरा जो उप समूह से क्रेनिएटा कहते हैं। एक क्रेनिएटा का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिसमें मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के चारों ओर क्रेनियम नामक एक खोल होती है, वो नहीं पाई जाती है, अर्थात मस्तिष्क यानी कपाल विकसित नहीं होता है, तो उसे एक क्रेनिएटा कहते हैं। तो इनमें पाया क्या जाता है? इनमें पाया जाता है सुंड, कालर, धड़, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। ये अक्सर जो है समुद्र के किनारे पाए जाने वाले जंतु होते हैं, इसलिए इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला हेमिकार्डेटा, दूसरा यूरोकार्डेटा और तीसरा सिफेलोकार्डेटा। यदि इनका हम अर्थ समझें, हेमिकार्डेटा, हेमी माने होता है आधा, अर्थात जिनके आधे भाग में नोटोकार्ड पाई जाती है। आधे भाग का मतलब आगे की ओर जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है उसे कहते हैं हेमिकार्डेटा। और हेमिकार्डेटा का जो उदाहरण है उसे कहते हैं, उसको दिया गया है बैलेनोग्लासस। ग्लासस, ये लंबा तथा पतला एक ऐसा जंतु है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में बालू में पाया जाता है। सुंड, कालर और धड़ में इसका शरीर डिवाइड होता है, बटा होता है। हेमिकार्डेटा का मतलब आधे भाग में जिसके पृष्ठरज्जु यानी कि जो है आप कह सकते हैं कि छड़नुमा संरचना पाई जाती है। दूसरा आ जाता है यूरो। यूरो का मतलब होता है टेल, टेल माने पूंछ, अर्थात जिनके पिछले भाग में नोटोकार्ड पाई जाती है। जिनके पिछले भाग में नोटोकार्ड पाई जाती है उसे हम कह सकते हैं कि ऐसे जो जंतु होते हैं जिनके पिछले भाग में नोटोकार्ड पाई जाती है, उसे उसमें रखा गया है हर्डमानिया। एक ऐसा जंतु होता है जो थैली के आकार अर्थात गोलाकार लगभग जंतु होता है और इसमें पिछले भाग में कुछ समय के लिए पृष्ठरज्जु पाई जाती है। तीसरा भाग सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा का तात्पर्य है
जिनके सिर से लेकर पीछे तक अर्थात पूंछ तक नोटोकार्ड पाई जाती हो उसे कहते हैं सिफाइलोकार्डेटा। सिफाइलोकार्डेटा का तात्पर्य ही है सिर से पूंछ तक जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है तो उसे कहते हैं सिफाइलोकार्डेटा। और इसका उदाहरण है एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस ये भी एक लंबा बेलनाकार जंतु होता है जिनके सर से लेकर के यानी पृष्ठभाग यानी पीछे पूंछ तक जो है नोटोकार्ड पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक रेनिएटा जिसके अंतर्गत जो है 3 भाग इसके किए गए हैं, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। हेमी माने आधे भाग यानी आगे की ओर जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है, बैलोनोक्लासिस इसका एग्जाम्पल। यूरोकार्डेटा जिनमें पीछे की ओर नोटोकार्ड पाई जाती है, हर्डमानिया इसका एग्जाम्पल है। और सिफेलोकार्डेटा यानी आगे से पीछे की ओर जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है तो उसे कहते हैं एम्फिऑक्सस। यानी ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड के आधार पर ही हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड किए हैं। आते हैं क्रेनिएटा की ओर। क्रेनिएटा का मतलब जिनमें क्रेनियम नामक खोल पाई जाती है अर्थात जो है कपाल गुहा होती है उसके चारों ओर क्रेनियम खोल पाई जाती है अर्थात जिनमें मस्तिष्क विकसित होता है तो उसे कहते हैं क्रेनिएटा। तो क्रेनिएटा को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा। ये एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा, एग्नैथा जिनमें पूर्ण रूप से विकसित ना तो जबड़े होते हैं, ना मुख उपांग होते हैं और ना ही मुख होता है, उसे कहते हैं एग्नैथा। एग्नैथा का तात्पर्य ही है जिनमें ना तो उपांग हो ना ही जबड़े हो तो उसे कहते हैं एग्नैथा, जिसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजा। ये एग्नैथा के अंतर्गत केवल इसको रखा गया और जिसमें मुख एवं जबड़े तथा मुख उपांग जोड़ीदार विकसित हों उसे कहते हैं नैथोस्टोमेटा। इस समूह में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनमें मुख भी विकसित होता है, जबड़े भी विकसित होते हैं और जोड़ीदार उपांग भी पाए जाते हैं। और ये उपांग जो होते हैं या तो पखने के रूप में होते हैं या तो फिर जो है हाथ पैर के रूप में होते हैं, यानी किसी न किसी रूप में जरूर पाए जाते हैं। इसमें इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है जिसको कहते हैं हम फिशीज वर्ग और टेट्रापोडा। ये दोनों महावर्ग हैं। इस महावर्ग में फिशीज के अंतर्गत मछलियों को रखा गया है और मछलियां जो होती हैं मुख्य रूप से आप जानते हैं कि जल में पाई जाती हैं। जल में पाई जाने वाली कुछ मछलियां, क्योंकि जल 2 प्रकार का होता है, एक खारा जल होता है, एक मीठा जल होता है। मीठे जल में अलग मछली पाई जाती है और खारे जल में अलग मछली पाई जाती है। लेकिन मछलियों की विशेषता ये होती है कि इनका शरीर धारा रेखित होता है और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि इनमें जो है जो उपांग होते हैं वो पखने के रूप में होते हैं, लेकिन जबड़े भी विकसित होते हैं, मुख भी विकसित होता है पूर्ण रूप से। तो मछलियों को हम 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किए हैं। 3 वर्ग जो है इसके लिए गए हैं। पहला प्लाइकोडर्मी, अर्थात वे मछलियां जो कभी पूर्व में पाई जाती थी लेकिन आज ये विद्यमान नहीं है, आज ये विलुप्त हो चुकी है, उन्हीं को कहते हैं प्लाइकोडर्मी। और दूसरे कांड्रिक्थिस अर्थात वे मछलियां जिनका अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है। आप जानते हैं आस्थि और उपास्थि दोनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़े हैं तो आगे भी हम आपको बताएंगे। कांड्रिक्थिस माने वे मछलियां जिनका अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है। उपास्थियां लचीली होती हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है और
तीसरे नंबर पर आती हैं ऑस्ट्रिकथीस, अर्थात वे मछलियां जिनका अंतःकंकाल अस्थियों से निर्मित होता है। अस्थि कठोर होती है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। उपास्थि जो होती है वो लचीली होती है जिसमें जो है कांड्रिन नामक प्रोटीन होती है, और कांड्रिन जो प्रोटीन होती है उससे जो है ये जो उपास्थि जो होती है ये लचीली होती है। इस प्रकार से ये तीन भाग इसके जो है हो जाते हैं। इसमें ऑस्ट्रिकथीस में जैसे रोहू मछली है आपकी, रोहू या समुद्री घोड़ा जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, इसमें कुत्ता मछली जिसे डार्क फिश हम लोग बोलते हैं, और इसी के अंदर टार्पीडो भी आते हैं, कुत्ता मछली और टार्पीडो जो कि कांड्रिक फिश हैं, हिप्पोकैम्पस यानी दरियाई घोड़ा, और रोहू मछली जो कि ऑस्ट्रिकथीस के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद जो है चलते हैं हम टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा का तात्पर्य टेट्रापोडा का मतलब टेट्रा मीन्स चार होता है, पोडा मीन्स पैर, अर्थात जिनमें चार पाद पाए जाते हैं, चार पाद। और ये पाद कहाँ जो उपांग होते हैं, दो जोड़ी उपांग का मतलब चार पाद हो गए। तो टेट्रापोडा इसी के अंतर्गत चार पाद वाले आते हैं सभी जंतु, जिसको हम मुख्य रूप से निम्न चार वर्गों में डिवाइड किए हैं। ये महावर्ग है टेट्रापोडा, जैसे इसको ये महावर्ग में डिवाइड किया गया था, ये भी महावर्ग है टेट्रापोडा। इसको चार वर्गों में, पहला एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग उभयचर का तात्पर्य है जो जल और स्थल दोनों में जंतु रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं उभयचर। और इसका एग्जाम्पल है मेढक, तोड़ इत्यादि। ये दोनों जो जंतु हैं जल स्थल दोनों में रह सकते हैं, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ग आता है वर्ग सरीसृप, और सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जंतु। रेप्टेलिया इसको कहते हैं, और रेप्टेलिया जो है रेप्टाइल से बना है, और जिसका तात्पर्य होता है क्रीपिंग एनिमल्स यानी रेंग कर चलने वाले जंतु। ये अभी जो मैंने उभयचर बताया, मेढक की रेंग कर नहीं चलता, ये फुदक कर चलता, लेकिन सरीसृप का तात्पर्य क्रीपिंग एनिमल से रेंग कर चलने वाले जंतु हैं। जैसे इसमें छिपकली, इसी के अंतर्गत सर्प आ जाता है, गोह आ जाता है, वायरेनस जिसे कहते हैं। तो ये सभी जंतु सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो इसका वर्ग है उसको कहते हैं एवीज यानी पक्षी, और पक्षियों में सभी पक्षी आते हैं, जिसमें तोता मैना से लेकर के सभी सारस बगुला जितने भी जंतु पक्षी हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इनकी विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता तो ये होती है कि इनके जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरी विशेषता इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिससे उड़ने में इन्हें मदद मिलती है। तीसरी विशेषता होती है जिनके जबड़े होते हैं वो हारनी चोंच में बदल जाते हैं, जिससे आसानी से जो है ये अपने भोजन को पकड़ लेते हैं। और चौथी विशेषता जो इनकी होती है, इनमें जो है पूंछ पाई जाती है, जिन उड़ते समय इनका संतुलन बराबर बनाए रखती है। चौथी विशेषता ये होती है इन पक्षियों की, ये नियत तापी होते हैं, अर्थात जैसे तापक्रम बदलता है उसी तरह इनका भी टेम्परेचर बदलता जाता है। एक बात यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो मछलियां हैं इनका जो हृदय होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, अर्थात एक अलिंद और एक मिलाय पाया जाता है। लेकिन उभयचर मेढक जिसमें आता है इसमें दो आलिंद और एक मिलाय होता है, अर्थात इनका जो हृदय है 3 चेम्बर उसमें पाए जाते हैं।
2 आलिंद और 1 नीलय। अब यहाँ पर जो है जो सरीसृप और पक्षी जो है आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, इसमें जो है इनका हृदय 4 भागों में अर्थात चैत चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीलय होते हैं। इस प्रकार से ये पक्षी अन्य जो है जो जंतु हैं उनसे पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे आसानी से जो है ये उड़ सकते हैं, अर्थात स्थल में भी रह सकते हैं और आकाश में भी रह लेते हैं, अर्थात उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पक्षी, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कबूतर, तोता, मैना इत्यादि कुछ भी। और चौथा जो इसका वर्ग आता है उसे कहते हैं, जो सबसे उच्च वर्ग है इसके अंतर्गत कहते हैं स्तनधारी। और स्तनधारी का मतलब होता है स्तन धारण करने वाले जन, अर्थात जिसमें मादाएं स्तन धारण करती, यानी स्तन जिनमें मादाओं में पाए जाते हैं और प्लेसेंटा युक्त बच्चे को जन्म देती हैं तथा स्तनपान कराती हैं, जिनमें मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मैमरी ग्लैंड्स उन्हें कहते हैं जिनसे दुग्ध निकलता है। मादाएं दुग्ध श्रावण करती हैं और स्तनों से अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती हैं, उन्हें स्तनधारी कहते हैं। जिसमें मनुष्य से लेकर के अन्य सभी जो उच्च वर्ग के जंतु आते हैं उन्हें इसमें रख दिया गया है। यहाँ पर एक चीज और हम बताएंगे, जो आपको मैंने बताया था नोटोकार्ड, और दूसरी बात हमने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुकता। यहाँ तक जो जंतु हैं वहां इनमें तो नोटोकार्ड पाई जाती है, लेकिन जैसे आप यहाँ आ जाते हैं तो इनमें जो है मेरुदंड यानी कशेरुकदंड यानी जो आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये जो है पाई जाती है और ये बहुत मजबूत होती है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसी रीढ़ की हड्डी के आधार पर ये जंतु अन्य जंतुओं से ज्यादा विकसित हैं, यानी उच्च कोटि के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो स्तनधारी है ये सबसे उच्च कोटि का जंतु है, जिसमें मैंने आपको बताया प्लेसेंटा युक्त बच्चे को मादाएं जन्म देती हैं और साथ ही साथ जो है दुग्ध पान कराती हैं। इसमें मनुष्य से लेकर के अन्य सभी चतुष्पादी सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताएंगे कि जो कार्डेटा, जो मैंने आपको ऊपर बताया कार्ड धनेटा, कार्ड माने क्षण रूपा संरचना, टा माने बेरिंग यानी जो क्षणनुमा संरचना जिनमें पाई जाती है, इसी के आधार पर कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेट्स का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है वो नॉन कार्डेट्स हैं, और कार्डेट्स का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि पृष्ठ रज्जु जिसे आप कहते हैं नोटोकार्ड जिनमें पाई जाती है उन्हें हम कार्डेट्स कहते हैं, यानी कार्डेटा कहते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम आते हैं स्तनधारी में वर्ग में आते हैं तो इसे पुनः जो है इस वर्ग को 3 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया को मीन्स प्रारंभिक, अर्थात वे सभी स्तनधारी जो सबसे पहले आए, यानी सबसे पहले जो आए वो प्लेसेंटा युक्त बच्चे को जन्म नहीं देते थे। उनको क्या करते थे, वो अंडे देते थे। अंडे देने वाले जो जंतु हैं, बाकी सभी लक्षण जो है स्तनधारियों थे, जैसे शरीर पर बाल का होना या अन्य सभी जो लक्षण हैं वो सभी पाए जाते थे, लेकिन इनकी विशेषता ये थी कि ये अंडे देते थे, बच्चे नहीं देते थे। अंडे देने वाले इस जो है स्तनधारी। अब इनमें इनके अंतर्गत आता है एग्जाम्पल इसका है एपिडना,
और ऑर्निथोथेरियस। ये एग्जाम्पल है। मेटाथीरिया, मेटाथीरिया के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जिनमें अल्प विकसित शिशुधानी पाई जाती है, अर्थात मार्सुपियम नामक शिशुधानी होती है जिसमें अल्प विकसित शिशु जन्म लेते हैं, अर्थात पूर्ण विकसित शिशु जन्म नहीं लेते, अल्प विकसित लेते हैं। और ये मार्सुपियम जो शिशुधानी होती है जिसे कहते हैं, उसमें वो विकसित होते हैं, धीरे धीरे रहते हैं। वहीं पर जो है माताएं बच्चों को स्तनपान भी कराती हैं। और इसका एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कंगारू के बारे में। बहुत ही तेज दौड़ने वाला जंतु और साथ ही साथ बहुत होशियार। बस यही एक विशेषता इसमें है, मार्सुपियम नामक अल्प विकसित शिशुधानी पाई जाती है जिसमें अल्प विकसित बच्चे इसमें पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और यूथीरिया जिसके अंतर्गत पूर्ण विकसित यानी प्लेसेंटा युक्त बच्चे को जन्म देती हैं माताएं और स्तनपान कराती हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य से लेकर के और चमगादड़ तक के सभी जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया जो कि स्तनधारी वर्ग अर्थात मैमेलिया वर्ग के 3 उपवर्ग हैं, इनमें डिवाइड कर दिया गया है। इनका एग्जाम्पल और संघ का डेटा का वर्गीकरण पूर्ण रूप से मैंने आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को कोशिका के बारे में आप लोगों को बताऊंगा।